शिक्षा का काम हम करेंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस खोलेंगे, सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी कॉलेजेस, सरकारी स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल हम खोलेंगे। मगर राहुल गांधी भी आपको एक वायदा करना चाहता है, जैसे ही इंडिया गठबंधन की हमारी सरकार बनेगी, दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी बिहार में हम आपके लिए खोल के देंगे। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार विधानसभा 2025 की करने जा रहे हैं। जी हाँ, 2025 का प्रचार खत्म हो गया। 121 विधानसभा के प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला भी ईवीएम में बंद हो चुका है। अब 122 सीटों पर 11 तारीख को मतदान होनी है और 14 को परिणाम सामने आएगा। इस दौरान तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग 1000 से अधिक सभाएं की। पवन सिंह का कुर्सी तोड़ से लेके मनोज तिवारी के चुनरी में काबा और एक से एक भोजपुरी निरहुआ से लेके जितने तरह के लोग हैं आए और अपनी अपनी बात अपने तरीके से रखा। बिहार को हर कोई अपने अपने अंदाज में भुनाने की कोशिश की, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या शाह हो। किसी ने बाढ़ से राहत की बात कही, किसी ने चीनी मिल लागू करने की बात कही, किसी ने उद्योग मतलब आगे का बिहार सर्वोत्तम बिहार होगा, यहाँ तक कह दिया। लेकिन राहुल ने जो कहा और जिस अंदाज में उन्होंने कहा और जिस शैली में उन्होंने कहा, वो कहीं न कहीं जैन जी जो नया वोटर है या जो ऐसे वोटर जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के आइडियोलॉजी से प्रभावित नहीं है, उनके जेहन में कुछ न कुछ चीज़ें जरूर गई हैं। आज के सभा में उन्होंने जिस तरीके से विश्वविद्यालय को लेकर चर्चा किया, सबको पता है कि बिहार में शिक्षा विभाग या शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है। यहाँ की पढ़ाई की स्थिति यही है कि टेबल बेंच भी भले पास कर जाए, यहाँ के पढ़े हुए बच्चे चपरासी भी बनने की स्थिति में नहीं है। चपरासी भी बनने की स्थिति नहीं है और पढ़ाई लिखाई की स्थिति तो इतनी बुरी हो चुकी है कि पहले क्लास से लेकर यूनिवर्सिटी तक सिर्फ शिक्षक और प्रोफेसर वेतन ले रहे हैं, आउटकम कुछ नहीं आ रहा है। निराश हैं बिहार के बच्चे। खान जैसे सर को पढ़ने पर मजबूर हैं कि कुछ तुक्का में सिपाही बन जाए, दरोगा बन जाए, बस इतना ही है। जहाँ खुले में प्रतियोगिता होती है, वहाँ बाहर के राज्यों के बच्चे बिहार में आकर परचम लहरा रहे हैं। प्रोफेसर की बहाली हो, जुडिशियरी की बहाली हो, जो भी पूरे बिहार देश स्तर पर बहालियाँ हो रही हैं, बीपीएससी की बहालियाँ हो रही हैं, हर जगह आ रहे हैं। जो आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले तक बिहार के बच्चे दूसरे राज्यों में जाकर अपना परचम लहराता था, धाक जमाता था, आज बिहार कहीं नहीं है। बिहार में पढ़े हुए बच्चे आज कहीं नहीं है। तो इस दर्द को राहुल ने बहुत ही बखूबी तरीके से रखा है और बयां किया है। जरा सुनिए यहाँ के स्कूली शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा को लेकर राहुल ने कहा क्या। जब बिहार में दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी, नाम आपने सुना होगा, सुना है? नालंदा यूनिवर्सिटी सुना है? पूरी दुनिया से लोग आते थे, कोने कोने से आते थे। चाइना से, जापान से, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड से, वियतनाम से बिहार आते थे। क्यों आते थे? नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी में शिक्षा लेने आते थे। मैं चाहता हूं कि फिर से इस बिहार में दुनिया की सबसे अच्छी हाई क्वालिटी की यूनिवर्सिटीज बने। मैं चाहता हूं कि दुनिया के सबसे अच्छे स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटियां, सबसे अच्छे कॉलेज इस बिहार में बने। मैं आपको बताना चाहता हूं, महागठबंधन यहां चुनाव जीतेगा
शिक्षा का काम हम करेंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस खोलेंगे, सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी कॉलेजेस, सरकारी स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल हम खोलेंगे। मगर राहुल गांधी भी आपको एक वायदा करना चाहता है, जैसे ही इंडिया गठबंधन की हमारी सरकार बनेगी, दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी बिहार में हम आपके लिए खोल के देंगे। कोने कोने से लोग आएंगे, अमेरिका से, जापान से, कोरिया से, चाइना से, बिहार में यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ाई करेंगे और फिर वापस जाके कहेंगे दुनिया में सबसे बेहतरीन शिक्षा बिहार में मिलती है। यह हमारा वायदा है आपको। तो आपने सुना, ये हर जैन जी के जेहन में है कि हमें बेहतर शिक्षा नहीं मिल रहा है, हमें शिक्षा लेने के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है, कोटा जाना पड़ रहा है, रांची जाना पड़ रहा है, दिल्ली जाना पड़ रहा है। बिहार में एक अदद कोचिंग संस्थान भी ऐसा नहीं है जहां अच्छी कोचिंग की व्यवस्था। वो कह सकते हैं कि राहुल ने दुखती रग पर हाथ डाला है। अब इसका चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा कहना मुश्किल है, लेकिन अगर कुछ सकारात्मक प्रचार की अगर बात करिए तो राहुल ने छाप तो छोड़ दिया है बिहार के बच्चों के ऊपर, छात्रों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर। भले इस डेमोक्रेसी में या बिहार की जो राजनीतिक हालात हैं उस हालात में चाह के भी युवा राहुल के साथ खड़े हो या नहीं हो ये तो वक्त बताएगा, समस्याएं तो हैं। फिर भी उसने, राहुल ने टच तो किया, इमोशनल टच दिया है उसने। जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा के दौरान उन्होंने बिहार के युवाओं को जोड़ने में कामयाब हुआ, कमोबेश अपने संवाद के सहारे भी बिहार के युवाओं को तो उन्होंने जोड़ा है। और रील्स के बारे में प्रधानमंत्री के उस बयान पर जिस मजबूती के साथ बिहार के जैन जी को कह सकते हैं कि अंदर तक चुभाया है, उसका असर अगर ईवीएम पर दिख गया तो बदलता हुआ बिहार वाकई में दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जरा सुनिए, रील्स को लेकर, इंटरनेट को लेकर, ये जो जीबी में आपको डाटा मिलता है इसको लेकर राहुल ने कहा क्या। कुछ दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने देखा हरियाणा वाला हाइड्रोजन बम देखा आपने फटते हुए धड़ाम से। मैंने नरेंद्र मोदी पे साफ सीधा आरोप लगाया, अमित शाह पे आरोप लगाया, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश, इस पर आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया कि मिलकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरी कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने इस आरोप का जवाब दिया? बोला कि नहीं, राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, मैं वोट चोरी नहीं कर रहा हूं, बोला? अमित शाह ने बोला कि राहुल गांधी झूठ बोल रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं? ज्ञानेश ने बोला नहीं। बोल नहीं सकते, क्योंकि देश के सामने मैंने सच्चाई रखी है। हरियाणा में 2 करोड़ वोटर हैं, तकरीबन 25 लाख फर्जी वोटरों ने हरियाणा के चुनाव में वोट किया। ब्राजील की मॉडल का फोटो पोलिंग बूथ, पोलिंग लिस्ट पे बीजेपी के नेता उत्तर प्रदेश में वोट कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में वोट कर रहे हैं, वो ही कार्यकर्ता हरियाणा में वोट कर रहे हैं। भाई और बहनों, मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव नहीं जीतते हैं, वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं। आपको ठगा जा रहा है, हिंदुस्तान की जनता को ठगा जा रहा है, आपका वोट चोरी किया जा रहा है, इस संविधान पर आक्रमण किया जा रहा है। गांधी जी, अंबेडकर के संविधान को फाड़ कर ये लोग फेंक रहे हैं। ये सच्चाई है। हमने कर्नाटक में दिखाया, महाराष्ट्र में दिखाया, हरियाणा में दिखाया। वो जवाब नहीं दे सकते हैं, ना वो ब्राजीलियन मॉडल का जवाब दे सकते हैं, ना ये बीजेपी के नेताओं का जवाब दे सकते हैं, ना ये हजारों लाखों फर्जी वोटों का जवाब दे सकते हैं। एक महिला
100 बार अलग अलग पोलिंग बूथ में उसका नाम आता है। दूसरी महिला 200 बार 2 बूथ में उसका नाम आता है। पूरा का पूरा मामला फर्जी है। ये चोरी करके इलेक्शन जीतते हैं। अब आप कहोगे राहुल गांधी ये हमें बिहार में क्यों कह रहा है? क्योंकि संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है, मगर आपकी भी है। वोट चोरी रोकना मेरी जिम्मेदारी है, मगर बिहार के हर युवा, हर जनरेशन जी के युवा की जिम्मेदारी है, हर किसान की, हर मजदूर की जिम्मेदारी है। यह आपका है। यह संविधान आपकी आवाज है। इसमें आपकी आवाज गूंजती है। इसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बुद्ध भगवान, कबीर, फूले, अंबेडकर जी, नारायण गुरु, इन सब की आवाज गूंजती है। ये मामूली किताब नहीं है। ये हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। और इस पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह आक्रमण कर रहे हैं। इसको खत्म कर रहे हैं। भारत की आवाज पर, भारत की आत्मा पर ये लोग आक्रमण कर रहे हैं। यह लड़ाई है भाइयों और बहनों। हम भारत की आवाज, संविधान की रक्षा कर रहे हैं। वो भारत की आवाज को कुचलना चाहते हैं। अंबानी की आवाज, अदानी की आवाज की रक्षा कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, चुनाव का समय है। पोलिंग बूथ पे आप सब सावधान रहिए। ये बीजेपी के लोग चोरी करने की कोशिश करेंगे। आप इनके सामने खड़े हो जाइए। वोट चोरी नहीं करने दीजिए, क्योंकि अगर आपने वोट चोरी रोक दी तो यहां पे महागठबंधन की सरकार बन रही है, 100% बन रही है। भाइयों और बहनों, आप एक बात समझिए, इन्होंने वोट चोरी की है, हमने वोट चोरी पकड़ी है। ये जो हैं नरेंद्र मोदी जी जो हैं, अमित शाह जो हैं, वो हमसे डरते हैं। बात समझो। वो आपकी आवाज से, जनता की आवाज से, हिंदुस्तान की आत्मा से डरते हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की आत्मा से, भारत माता से, हिंदुस्तान की आवाज से चोरी की है। और अंत में ये पकड़े जाएंगे। ये कहीं नहीं जा सकते। अंत में ये पकड़े जाएंगे। इसलिए इनके दिल में डर है। वो डर नफरत में बदल के ये काम करते हैं। हम इनके डर को मिटाएंगे और इनके दिल में नफरत को मिटाएंगे। हमने कहा है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की हम दुकान खोलेंगे और दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटियां बिहार में हम खोल के दिखाएंगे। तो आपने सुना। अब देखना होगा कि 14 को परिणाम क्या सामने आता है। लेकिन परिणाम जो भी हो, जहां कहीं भी कांग्रेस का उम्मीदवार है, सिर्फ और सिर्फ हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि नए वोटर जितने प्रतिशत ही जुड़े हों, जिस दिलेरी के साथ कांग्रेस का साथ खड़ा दिखा है, आने वाले कल बिहार की सियासत में एक नए कांग्रेस के रूप में आपको पार्टी दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि युवाओं को अगर हमने टटोला तो उनके जेहन में एक पार्टी के तौर पर जिस तरीके से शुरुआती दिनों में जनसुराज था, उस जनसुराज से बाहर निकलकर जैसे जैसे जनसुराज का प्रभाव कमता गया, लोग कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होते गए। और यही वजह है कि जिन 50 से अधिक सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, उन तमाम सीटों पर अक्रॉस ऑफ कास्ट, अक्रॉस ऑफ रिलीजन, अक्रॉस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स कह सकते हैं, लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किया है। परिणाम पर ही सब कुछ तय होगा, लेकिन संकेत बिहार की राजनीति में राहुल के उस स्पीच ने छोड़कर जरूर चला गया है कि बिहार अब इस मुद्दे पर भी गंभीरता से विचार करने लगा।